तो आज की मेरी गुफ्तगू का उन्वान तकबीरात तशरीक है। ये किस तारीख को पढ़ी जाती है और कब तक पढ़ी जाती है और किस किस पर वाजिब है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, चूँकि ये ज़िलहज्जा शरीफ का प्यारा महीना जारी व सारी है, तो इस माह मुक़द्दस की 9 तारीख की फजर की नमाज से लेकर 13 तारीख की असर की नमाज तक तकबीरात तशरीक पढ़ी जाती हैं। तरीक़ाकार ये होता है कि फजर की नमाज के जब फ़र्ज़ पढ़ते हैं तो फ़र्ज़ पढ़ने के बाद फ़ौरन तकबीरात तशरीक पढ़ते हैं। वो तकबीरात तशरीक ये हैं: अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। तो 9 ज़िलहज्जा की फजर की नमाज से लेकर जब फ़र्ज़ नमाज पढ़ते हैं तो फजर के बाद फिर ये पढ़ते हैं, फ़र्ज़ पढ़ने के बाद ज़ोहर के फ़र्ज़ पढ़ते हैं तो फ़र्ज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद ये तकबीरात पढ़ते हैं। असर के फ़र्ज़ पढ़ते हैं तो असर के फ़र्ज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद ये पढ़ते हैं। इसी तरह मगरिब और इशा के फ़राइज़ जब अदा करते हैं तो फ़ौरन उसके बाद ये तकबीरात पढ़ी जाती हैं। अब सवाल ये है कि किस पर वाजिब हैं, मर्द हो या औरत हो, सब पर ये तकबीरात पढ़नी ज़रूरी है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, एक और सवाल भी होता है, क्या औरतें जो मखसूस अय्याम में हों उन पर भी तकबीरात पढ़नी ज़रूरी है कि नहीं है? तो जो मखसूस अय्याम में औरतें होती हैं उन पर नमाज पढ़ना ज़रूरी नहीं, नमाज उन्हें माफ़ है, वो नमाज नहीं पढ़ेंगी। तो जब नमाज नहीं पढ़ेंगी फिर फ़राइज़ के बाद नहीं पढ़ेंगी, नमाज के अलावा ये तकबीरात पढ़ना सवाब का काम है, वो नमाज के अलावा पढ़ेंगी। बाकी मर्द और औरतें जब फ़र्ज़ नमाज अदा करेंगे तो फ़र्ज़ के फ़ौरन बाद ये तकबीरात पढ़नी पड़ेगी। और ये फिर एक मरतबा आप समाअत कर लें, 9 तारीख 9 ज़िलहज्जा की फजर की नमाज से लेकर 13 ज़िलहज्जा की असर की नमाज तक हर फ़र्ज़ नमाज के बाद ये तकबीरात पढ़ी जाती हैं: अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द।